नमस्कार, जे न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। केकड़ी के जिला चिकित्सालय में हर रोज हो रही है मौत। रविवार को भी उपचार के दौरान 4 लोगों की हुई मौत। कोरोना के चलते सरवाड़ में कांग्रेस ने एक दिग्गज नेता को खोया। सरवाड़ नगर अध्यक्ष मौलाना शकूर का कोविड के चलते जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान हुई मौत। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने जताई संवेदना, कहा कांग्रेस मौलाना शकूर साहब की क्षतिपूर्ति नहीं कर पाएगी। शहर में नहीं थम रहा है कोरोना का कहर। रविवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 109 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। केकड़ी में सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने का संदेश देने के लिए रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों ने शहर में किया फ्लैग मार्च। घंटाघर पर पुष्प वर्षा कर पुलिसकर्मियों का किया गया सम्मान। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में नेहरू रोगी हितकारी समिति द्वारा कोरोना काल में सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत गरीब बस्तियों में जाकर 200 खाद्य सामग्री के किट किए वितरित। बढ़ते कोरोना संक्रमण के तहत केकड़ी कृषि उपज मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य 9 मई तक रहेगा बंद। केकड़ी एकल सिंगा मार्ग पर रविवार को असंतुलित होकर एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे ट्रक में लगी भीषण आग। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरों को। केकड़ी में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रविवार को भी कोरोना के चलते 4 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं कोरोना ने आज फिर शतक का आंकड़ा पार किया है। रविवार को जारी हुए मेडिकल बुलेटिन में 282 सैंपल की रिपोर्ट जारी हुई, जिसमें क्षेत्र में 109 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, जिनमें केकड़ी शहर में 46 व सरवाड़ सावर सहित ग्रामीण क्षेत्र में 63 पॉजिटिव रिपोर्ट के मामले सामने आए हैं। इस बीच थोड़ी राहत की खबर यह रही कि केकड़ी के राजकीय जिला चिकित्सालय में उपचार के दौरान 8 मरीज ठीक हुए हैं, जिन्हें आज अस्पताल से छुट्टी दी गई है। राजकीय जिला चिकित्सालय के पीएमओ निमिचंद जैन ने बताया कि आज जारी हुए पॉजिटिव की रिपोर्ट में केकड़ी शहर में आदर्श कॉलोनी में 5, अजमेर रोड पर 4, कृष्णा नगर में 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। वहीं भेरू गेट, ब्यावर रोड, सापड़दा रोड, कोटा रोड, लालचंद मार्केट, भट्टा कॉलोनी, सूरजपुर गेट, कल्याण कॉलोनी, जगदीशपुरा व जयपुर रोड पर 2-2 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। इसी प्रकार हरिओम कॉलोनी, तुलसी नगर, सावर रोड, पुरानी केकड़ी, गुजराती मोहल्ला, पुलिस थाना केकड़ी, माणक चौक, एक्सिस बैंक के पास, शिव नगर, चंद्र कॉलोनी, लोडा चौक व पटेल मैदान के पास 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। बात करें सरवाड़, सावर व ग्रामीण क्षेत्र की, तो सरवाड़ में 7 रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिनमें पहाड़ों का मोहल्ला में 2, स्वरूप कॉलोनी में 1, किले के चौक में 1, चमन चौराहे पर 1, हलवाई की गली में 1, जोदाना पैलेस के पास 1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो प्रानेड़ा गांव में 6 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं अजगरा में 4, बीलिया में 3, मेवदा कला में 3, बरोल में 3 व मसूदा में 3 पॉजिटिव मामले आए हैं। इसी प्रकार नाईखेड़ा में 2, कादेड़ा में 2, गुड़गांव में 2, समेलिया में 2, जालिया में 2 और सरसड़ी में 2 मामले सामने आए हैं। वहीं धानमा, लल्लाई, जाजपुरा के गणेशपुरा, सांपला, बाष्टा, भांसू, मदनपुरा, बिड़ला, सूपा, जेतपुरा, रामपाली, बीरवाड़ा, लंबी बावड़ी, सावर, देवगांव, देवल, शेषपुरा, HP पंप, बोराडा, सलारी में 1-1 जने की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। आज अस्पताल में कोरोना उपचार के दौरान मालपुरा निवासी 55 वर्षीय एक व्यक्ति ने व टाकावास निवासी 67 वर्षीय एक व्यक्ति, सरवाट निवासी एक 68 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ा है। वहीं कोरोना के चलते बड़ा गुवाड़ा निवासी एक व्यक्ति की मौत हुई है। सभी का कोरोना गाइडलाइन के अनुसार अंतिम संस्कार किया गया। केकड़ी में सरकार की कोरोना गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने का संदेश देने के लिए रविवार को प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पुलिसकर्मियों ने शहर में फ्लैग मार्च किया। उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, एडिशनल SP घनश्याम शर्मा, कार्यवाहक थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस थाना परिसर से फ्लैग मार्च शुरू हुआ, जो 3 बत्ती चौराहा, घंटाघर, सदर बाजार, खिड़की गेट, बस स्टैंड होते हुए पुनः पुलिस थाना परिसर में पहुंचा। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने आम जनता को बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सरकार की गाइडलाइन की पालना सुनिश्चित करने के साथ अपने अपने घरों में रहने का संदेश दिया। साथ ही फ्लैग मार्च के दौरान मुनादी करके लोगों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंस रखने व बार बार हाथ धोने के लिए जागरूक किया गया।
फ्लैग मार्च के दौरान प्रशासनिक अधिकारी व पुलिसकर्मियों का घंटाघर पर पुष्प वर्षा कर स्वागत भी किया गया। केकड़ी उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित के निर्देशन में नेहरू रोगी हितकारी समिति द्वारा कोरोना काल में सामाजिक सरोकार के कार्य के तहत गरीब बस्तियों में जाकर खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। इस मौके पर नेहरू रोगी हितकारी समिति से जुड़े भंवर फतेहपुरिया, पूरणमल सिंधी, शिवरतन मोंदड़ा, रमेश चंद सांगरिया सहित अन्य लोगों ने केकड़ी सहित आसपास की ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर खाद्य सामग्री के किट वितरित किए। इस दौरान आमली गांव के साथ ही केकड़ी शहर के पटेल मैदान स्थित रहने वाले गरीब लोगों व अन्य बस्तियों में जाकर करीब 200 खाद्य सामग्री के किट वितरित किए गए। नेहरू रोगी हितकारी समिति के अध्यक्ष व उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित की पहल पर यह सामाजिक सरोकार का कार्य किया गया। यूं तो राजनीति में कई लोग आते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो लोगों के दिलों में राज करते हों। ऐसे ही नेता थे हाजी मौलाना अब्दुल शकूर, जिनके व्यवहार के सभी लोग कायल थे। 1977 में उनको सरवाड़ नगर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया। तब से लगातार 34 वर्षों से वह इस पद पर काबिज है। गत दिनों सांस में तकलीफ होने पर उनको जिला चिकित्सालय केकड़ी में भर्ती कराया गया, जहां वह कोरोना पॉजिटिव पाए गए। चिकित्सकों ने उनको बचाने के लिए लाख जतन किए, लेकिन रविवार को मौलाना साहब हम सबको सदा सदा के लिए छोड़ गए। उनके निधन की खबर जो ही सरवाड़ पहुंची, लोगों की आंखों से आंसू-धारा बह निकली। हाजी मौलाना अब्दुल शकूर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लिए एक जनप्रिय नेता थे। उनको कौमी एकता की मिसाल कही जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हाजी मौलाना अब्दुल शकूर ने 81 वर्ष की उम्र में आखिरी सांस ली। उनकी पार्थिव देह जब सरवाड़ पहुंची तो लोगों की आंखों में आंसू थे और रह रहकर विलाप कर रहे थे। हाजी मौलाना अब्दुल शकूर के निधन के बाद कांग्रेस को हमेशा उनकी कमी खलेगी, क्योंकि सरवाड़ शहर में मौलाना अब्दुल शकूर कांग्रेस के लिए संकट मोचन थे। विधानसभा, लोकसभा, नगरपालिका के चुनाव हो, हाजी मौलाना अब्दुल शकूर अपनी पार्टी के लिए रात दिन एक कर पार्टी को जिताने के लिए काम करते थे। सरवाड़ शहर में सभी लोग उनको अपना आदर्श मानते थे, जिसके चलते उनके द्वारा अपनी जुबान से कही हुई बात यहाँ के लोगों के लिए नियम हुआ करती थी। लोग सब कुछ टाल सकते थे, लेकिन उनके द्वारा कही हुई बात को कभी नहीं टाल पाए। ऐसे महबूब नेता के निधन से कांग्रेस को काफ़ी क्षति हुई है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है। कोरोना संक्रमण के चलते 9 मई तक केकड़ी कृषि उपज मंडी में जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य बंद रहेगा। केकड़ी व्यापारिक एसोसिएशन के प्रवक्ता शैलेंद्र मोरदिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार मंडी व्यापार के लिए प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, जिसमें मंडी व्यापार होना संभव नहीं है, जिस कारण प्रदेश की अनेक मंडियां बंद है तथा एसोसिएशन के व्हाट्सएप ग्रुप पर आमंत्रित सुझावों में केकड़ी शहर एवं गाँवों में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण व्यापारियों ने भी व्यापार बंद रखने का सुझाव दिया, जिस पर अंतिम निर्णय लेकर केकड़ी कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की खरीद फरोख्त का कार्य 9 मई तक बंद करने का निर्णय लिया गया। मंडी व्यापारिक एसोसिएशन ने किसान भाइयों से अनुरोध किया कि इस दौरान होने वाली असुविधा के बचने के लिए अपनी उपज कृषि मंडी में न लाए। राज्य सरकार द्वारा कोरोना महामारी को लेकर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा जो लागू किया है, उसमें मंडियों के लिए प्रातः 6 से 11 बजे तक का समय जो निर्धारित किया है, उसमें कृषि मंडी का कार्य संभव नहीं है। साथ ही हमने आज हमारे एसोसिएशन ग्रुप पर एक संदेश के जरिए सभी व्यापारियों से राजकुमारी करिए। उन सब ने भी इस कोरोना महामारी के भयावहता केकड़ी शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ते हुए इसके प्रभाव को देखते हुए सभी ने यही सुझाव दिए हैं कि कृषि मंडी को बंद रखना चाहिए। सभी की राय से हमने अंतिम निर्णय लेकर 9 मई तक कृषि उपज मंडी में खरीद फरोख्त का कार्य पूर्ण रूप से बंद रखा है। हम किसान भाइयों से भी यही अनुरोध करते हैं, इस दौरान होने वाली असुविधा से बचने के लिए अपनी उपज मंडी में ना लाए। साथ ही सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन का पूर्ण रूप से पालन करें।
घर पर रहे, स्वस्थ रहे और अपना पूर्ण रूप से अपना और अपने परिवार का पूरा ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। केकड़ी एकल सिंगा मार्ग पर रविवार को असंतुलित होकर एक ट्रक बिजली के खंभे से टकरा गया, जिससे ट्रक में भीषण आग लग गई। आगजनी की इस घटना में ट्रक पूरी तरह से क्षत-विक्षत हो गया। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार एक ट्रक जो कि एकलसिंगा से ओवरलोड होकर केकड़ी की तरफ आ रहा था। इसी दौरान एकलसिंगा से कुछ ही दूरी पर पहुंचते ही ट्रक असंतुलित हो गया और बिजली के खंभे से जा टकराया, जिससे बिजली का खंभा टूट कर नीचे गिरा और ओवरलोड ट्रक पलटी खा गया। ट्रक चालक व खलासी ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। इसी दौरान अचानक ट्रक ने आग पकड़ ली और कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की लपटें उड़ती देख मौके पर कई ग्रामीण इकट्ठे हो गए और उन्होंने तुरंत इसकी सूचना अग्निशमन वाहन को दी। सूचना मिलने के बाद अग्निशमन वाहन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक ट्रक काफ़ी हद तक जल चुका था। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग को बुझाया गया। मामले की सूचना मिलते ही केकड़ी पुलिस भी मौके पर पहुंची। उससे पूर्व विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विद्युत सप्लाई भी बंद की। वहीं एकलसिंगा मार्ग पर ही रविवार की दोपहर में एक 4 व्हीलर असंतुलित होकर गहरे गड्ढे में जा गिरी। हालांकि दुर्घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। जानकारी में आया है कि एकलसिंगा से यह 4 पहिया वाहन तेज गति से आ रहा था। अत्यधिक उड़ाव होने के कारण चालक ने संतुलन खो दिया और गाड़ी पास ही के खेत की मेड़ में खुदी हुई नींव में जा गिरी। दुर्घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।